वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेटिंग स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई जाती हैं। नॉर्मली आपने जब भी वीडियोस देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि वो ये बताते हैं कि सर ये स्ट्रैटेजीज वीमेन यूज़ करती हैं, राइट, पार्टनर चूज़ करने के लिए, और आप ये करें तो फिर आपका काम हो जाएगा, राइट। इतनी चीप तरीके से हम बात नहीं करते यहाँ पे। जब भी नॉर्मली डेटिंग के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है तो बहुत चीप और अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती, राइट। तो हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से, बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजीज तो बनाई जाती हैं, लेकिन क्यों बनाई जाती हैं, वजह क्या है मेटिंग स्ट्रैटेजीज़ की, कैसे ये सारी चीज़ काम करती है। तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन के बारे में, कि अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। ये उसी का एक हिस्सा है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये पूरी प्लेलिस्ट देखें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अट्रैक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। एनीवेज, तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी बनाएं, स्ट्रैटेजी यूज़ करें, हम ये जानते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाई क्यों जाती है, और उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये वजह क्या पड़ी, राइट, क्यों बनाना है, लाइफ क्या है, किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, राइट, वो समझते हैं। तो एक स्टोरी के फॉर्मेट में सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, जो भी आपका बिलीफ है, वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हो आप, और हम जनरल बात लेके चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं था, और बिल्कुल जो है शांति पड़ी हुई थी, ठीक है। अचानक से बनाने वाले ने यूनिवर्स बना दी। उसमें सितारे हैं और उसमें प्लैनेट्स हैं, उसमें ब्लैक होल्स हैं, उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन लोग नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। शांति है वहाँ पर, कोई जीवित जंतु नहीं है वहाँ पर, कोई भी स्पीशीज़ नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि ज़िंदा हो, ठीक है। ज़िंदा हम किसे कहते हैं? जो कि माइक्रो बायोलॉजी पे बना होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल होता है, यानी कि पेड़ हो गए, पक्षी हो गए, परिंदे हो गए, मछली हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन्हें हम नॉर्मली कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जर्म्स हैं, इन सबको भी हम लिविंग में ही गिनते हैं नॉर्मली। छोड़ दो उस मछली को, हाय। ओके, एनीवेज, तो बात यह है कि ये हमें बहुत परेशान करता है, ये पैरालाइज है, बट उतनी मस्ती सूझती है उसको कि पूछो मत। अभी बाहर बंद किया था मैंने, उसको बाहर छोड़ा था कि मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन वो चिल्लाए चले जा रहे थे वहाँ से, ठीक है। तो हम उन्हें अंदर लेके आ गए। एनीवेज, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ से सुनो, हम बात ये कर रहे थे कि भाई कोई भी चीज़ आप बनाते हो, कोई भी चीज़ आप ईजाद करते हो, तो ऑब्वियसली आपका मोटिव ये होता है कि दूसरी बार इतनी मेहनत ना करना पड़े। ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर चीज़ें टाइम लिमिटेड है, तो आप ऐसे काम करते हो जो कि टाइम और एनर्जी दोनों बचाए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक गार्डन बनाता हूँ, मान लो दुनिया है हमारा जो प्लानट है उसकी हम बात कर रहे हैं, एक मान लो एक गार्डन है, मैंने उसमें बहुत सारे पेड़ लगा दिए, लेकिन वो इवेंचुअली जो हैं वो पेड़ या तो मर जाएंगे या कोई खा जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, राइट। उनका एक लिमिटेड टाइम है। अब उस टाइम के बाद वो तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो क्यों ना मैं ऐसे पेड़ लगाऊं जिसमें से फल गिरें, और वो फल गिरने के बाद नीचे डिज़ोल्व हो जाएं, फिर बीज उनमें से ज़मीन में चला जाए और दूसरे पेड़ अपने आप आ जाएं। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है, राइट। उसी तरीके से आप इससे समझो कि हम एक फाइटर प्लेन बना रहे हैं, एम का, हमारा 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और शायद वो नेवी में भी जाएगा। एनीवेज, द पॉइंट इज़ कि हम एक ही बार उसकी ड्राइंग बनाएंगे, एक ही बार उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक ही बार वो सारी चीज़ें होंगी, राइट। पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद तो हम उसकी कॉपी बनाएंगे ना, बार बार थोड़ी ना शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे, एनर्जी लगेगी, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, तो वो तो कोई अकलमंदी का काम नहीं है। इवेंचुअली विद टाइम हम उसे डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। इसी तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। जो भी चीज़ हो सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है उसका, राइट, कि उसमें आपको एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही, वो खुद ही काम होता जा रहा है, राइट। इसी तरीके से समझो, लाइफ जो है वो लिमिटेड है। लाइफ आज है, हम आज हैं, बट इवेंचुअली हम ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे प्लैनेट की बात करते हैं, उसमें बनाते वक्त, बनते वक्त बहुत सारी स्पीशीज़ तो आ गई, राइट, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ख़त्म हो गई। मतलब आप ये समझ लें 95% या शायद उससे भी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं, 95 या 97% ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है बहुत मिनिमम हिस्सा बचा है, वो मिनिमम हिस्सा जो है वो क्लोज टू 5 मिलियन है। 5 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट प्रजातियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप सोच रहे होगे कि हम डेटिंग की बात कर रहे हैं, हम कहाँ चले गए। डोंट वरी, मैं वहीं पे आऊँगा, थोड़ा ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो समझो उस बात को। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो जो लाइफ है ना वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगी। इवेंचुअली जब वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो फिर दुनिया में फिर सन्नाटा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, राइट। तो क्या करें ऐसा कि लाइफ बनी रहे ज़िंदगी भर, मतलब लाइफ बनी रहे थ्रू आउट टाइम, ऐसा क्या करें? तो उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि मैं अपनी कॉपी बना लूँ, मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँ, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा शिव जी की एक वो है, उनका अवतार है
आई थिंक अवतार है या उनका एक रूप है जिसमें वो आधे फीमेल है आधे मेल है, लेकिन वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, राइट। उसी तरीके से अगर आप देखें एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिसमें एक ही जेंडर है, दूसरे जेंडर नहीं है, वही माँ भी है वही बाप भी है, राइट। तो वही बच्चे पैदा भी करता है और वही जो है उनकी प्रोटेक्शन भी करता है और सारी चीज़ें वो खुद ही करता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि वो वाली में जब हम इवॉल्व हो रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई टेस्ट की, राइट। तो इसमें क्या हुआ, एक जेंडर है, वही सब कुछ कर रहा है, वही बच्चों को पैदा कर रहा है, वही उनके लिए खाना ढूंढने जा रहा है। अब दिक्कत क्या है, जब वो खाना ढूंढने जाता है ना, इतनी देर में बच्चों को कोई खा जाता है, वो बच्चे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ कि इवेंचुअली हमें ध्यान आया कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इसको सेपरेट कर देते हैं, एक माँ एक बाप। एक का काम है उसको बच्चे पैदा करना, दूसरे का काम है उसको खाना ला के देना, उसकी प्रोटेक्शन करना, राइट। ये हमने काम बांट लिए। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, हमने ये देखा थ्रू आउट लाइफ कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जेंडर्स हैं जो मर जाते हैं, राइट। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो मरे नहीं, ऐसा नहीं हो कि रिप्रोड्यूस होने के बाद उनमें प्रॉब्लम्स आ जाए, राइट। तो उनका डीएनए अच्छा नहीं है, उनके हाथ पैर सही नहीं हुए, उनके आंखें सही नहीं आई, उनके 10 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि ह्यूमंस ने ये देखा है, आज के टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि भाई ऐसे ही पैदा होते हैं, ज़्यादातर लोग तो सही पैदा होते हैं, तो हम उसे नॉर्मल मान के चलते हैं, जबकि वो नॉर्मल नहीं है, वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसमें बहुत वक्त लगा है, राइट। बहुत सारी चीज़ें ट्राई की गई, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की गई, राइट। तो उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों में हमने ये देखा कि कुछ डीएनए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनमें सर्वाइवल केपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उनके लिए हमने क्या करा कि ऐसे डीएनए को हमने मार्क करके रख लिया और उन्हें ही आगे भेजा। अब जब हमने लाइफ को सेपरेट कर दिया, 2 हिस्से कर दिए लाइफ के, तो हमने काम बांट लिए। मेरा काम क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको आपको प्रोवाइड करना, आपको चीज़ें ला के देना, आपकी ज़रूरत पूरी करना, ये मेरा काम है एज अ मेल, राइट। तो उसके लिए मेरा डीएनए एक सर्टन तरीके का होना चाहिए, एक सर्टन लेवल का होना चाहिए। फीमेल का काम ये है कि उसे ये जज करना है कि ये डीएनए जो है ये सही है कि नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए उसके बच्चे जो हैं वो हेल्दी होंगे कि नहीं होंगे, राइट। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि अब ये जो मेटिंग स्ट्रैटेजीज जो बनाई जाती हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं, इसी बात को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं कि लाइफ है यूनिवर्स के अंदर, एक बार बन गई है लेकिन उसे एग्जिस्ट करते रहना है। तो उसके लिए जो हमने रास्ता निकाला वो ये है कि हमने पेड़ का एग्जांपल देखा था, एक पेड़ होगा उससे दूसरे पेड़ बनेंगे, राइट, बीज गिरेंगे, तो उसी तरीके से हम बच्चे पैदा करेंगे और फिर हम चले जाएंगे, तब भी बच्चे रहेंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि अगर मैं एक कपल है, वो दोनों मिले, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, अब वो बच्चा आ गया और वो कपल दोनों मर गए, दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू मेक श्योर कि लाइफ एग्जिस्ट करती रहे। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि वो दोनों अपने बच्चे को इतना वक्त दें, इतना टाइम दें, इतनी एनर्जी दें, उसको इतनी प्रोटेक्शन दें, उसको इतने रिसोर्सेज दें कि वो बच्चा आराम से बड़ा हो सके और वो बड़ा होने के बाद अपने बच्चे पैदा कर सके। यानी कि लोग कहते हैं ना, मुझे मरने से पहले अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का मुंह देखना है, मुझे मरने से पहले अपने पोता पोती का मुंह देखना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके बच्चे होना इज़ नॉट सफिशिएंट, आपके बच्चों के बच्चे होना दैट इज़ सफिशिएंट, राइट। तो आप थे, आपने अपने बच्चे पैदा किए, आपने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, उस लायक बनाया कि अब उनके बच्चे हो गए, अब वही सेम चीज़ वो अपने बच्चों के साथ करेंगे, फिर वो अपने बच्चों के साथ, ये साइकिल चलता रहेगा। इसी तरीके से लाइफ एग्जिस्ट करती रहेगी। यही सारा मूल है। लाइफ को सर्वाइव करने के लिए 3 हमने स्ट्रैटेजीज देखी हैं, 3 सिंपल से मूल आधार हमने देखे हैं। सर्वाइव करना है, यानी कि हर जिंदा चीज़ जिंदा रहना चाहती है, यह हमारे इंस्टिंक्ट में। आप अगर बिल्कुल आपके पास एनर्जी ना हो और आपका ध्यान भी ना हो और आप नींद में हो, अगर आपके ऊपर रस्सी गिर जाएगी ना, ऐसे एनर्जी आ जाएगी आपके पास और उचक के खड़े हो जाओगे आप। क्योंकि लाइफ का मूल सिद्धांत है ये, आपको ज़िंदा रखना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जब आदमी अपनी जान पे आती है ना, तो अपनी दौलत भी दे देता है, सब कुछ छोड़ देता है, राइट। बहुत सारे रिश्ते भी तोड़ देता है कि भाई मैं ज़िंदा रहूँ, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो इसीलिए सर्वाइवल ये हमारी इंस्टिंक्ट्स में, हमारी इमोशंस में, हमारी साइकी में कि हमें ज़िंदा रहना है, ठीक है। तो उसके लिए डीएनए अच्छा होना चाहिए, उसके लिए 10 चीज़ें होनी चाहिए। कंफर्ट के आने के ज़िंदगी जो है वो आसानी से बीते हमारी। अच्छा खाना हो, कपड़े हों, पानी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना ना हो, टेंशन ना हो ज़िंदगी में, राइट। वो कंफर्ट हो गया। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अचीव करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम तो चले जाएंगे, एक लिमिटेड लाइफ है ना हमारी, उसके बाद भी लाइफ सर्वाइव करती रहे, इसके लिए हमें बच्चे पैदा करने हैं, फिर उन्हें पाल पोस के बड़ा करना है ताकि फिर उनके बच्चे हो सकें। और जब उनके बच्चे देख लें कि वो हेल्दी हैं, उसके बाद हम
जा सकते हैं ज़िंदगी छोड़ के, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है, ठीक है। एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा काम है। हम आएंगे ज़िंदगी में, हम अपने बच्चे पैदा करेंगे, पहले हम खुद ज़िंदा रहेंगे। देखो ये समझो, हम आए हैं ज़िंदगी में, अब हम अपने आप को ज़िंदा रखेंगे, फिर हम अपनी लाइफ में कंफर्ट वगैरह जमा करेंगे, यानी कि पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, सारी रिसोर्सेज, राइट। फिर उसके बाद हम रिप्रोड्यूस करेंगे। जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने बच्चे पैदा करेंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे तो हम उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, जो भी चीज़ हमारे पास है सब उनको दे देंगे ताकि उनके चांसेस बढ़ जाएं ज़िंदा रहने के। उसके बाद उनके बच्चे होंगे, और जब हम उन्हें देख लेंगे कि हाँ इनके बच्चे अच्छे हुए, यानी कि मेरे पोता पोती जो हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो हेल्दी हैं, और अब ये लोग इनकी जो है परवरिश करेंगे, तब मेरा काम कंप्लीट हो गया। जो मेरी लाइफ में आने का ज़रिया था वो मैंने अपनी, जिसे कहते हैं ना कि मैंने अपना जो भी जिम्मेदारी थी वो निभा दी, ठीक है। अब ये चीज़ जो हमने करी है, ये चीज़ जो हमने समझी है, इस चीज़ को करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो मेरी मदद करेगा लाइफ के इस मूल चीज़ को अचीव करने में। उस इंसान को पकड़ने के लिए, उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, जो कि लड़के भी बनाते हैं, लड़कियां भी बनाती हैं। समझ में आई? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 3 ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो लड़कियां यूज़ करती हैं इस गोल को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था एक जेंडर था, 2 हो गए, 2 होने के बाद एक लड़का है, एक लड़की है। लड़के का काम क्या है? उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोवाइड करना है, उसका डीएनए हेल्दी होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें। तो ये ऐसा कौन सा लड़का है जो ये काम कर सकता है, राइट। उसको ढूंढने के लिए, उसको हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। अब वो स्ट्रैटेजीज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आई हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने में जो शायद आप कहीं और ना समझ पाएँ, शायद, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।